Dear students, today math class 10th, worksheet number 47, problems based on tangent to a circle. According to worksheet number 47, you have some questions based on previous knowledge as आपको कुछ क्वेश्चन रिमार्क किए हैं कि आप इन क्वेश्चनों को रिकॉल करें और आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करें आपकी अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज करते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ऑन द सर्कल। तो आंसर है 2। द टेंजेंट टचेस टू सर्कल एट वन पॉइंट एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड ऑफ a circle are equal। एज उन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए आपके एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा है कि आप ट्रायंगल्स के पेरीमीटर को फाइंड करें इन केस आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट हो। लेंथ ऑफ टेंजेंट 28 है। ये लास्ट वर्कशीट में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन था, अभी भी दे दिया है। आप इसमें पेरीमीटर को फाइंड कर सकते हैं, वो ट्वाइस ऑफ दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा। देन सेकेंड एग्जाम्पल में आपको कहा गया कि प्रूव दैट द एंगल formed between the two tangent to a circle from a point outside it is a supplementary to angle subtended at the center of a line segment joining the point of contact। मीन्स एंगल जो टेंजेंट के बीच का होता है और रेडियस के बीच का होता है वो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल भी आपको दिया गया है, उसमें कहा है कि इन फिगर फाइंड द एंगल ऑफ डी ओ बी एंड एंगल ओ डी सी। आप इसको केयरफुली समझ लें, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं और इसमें आपके पास प्रीवियस नॉलेज को यूज करना है। देन आपको 4 क्वेश्चन और गिवन है जिनको आपको सॉल्व करने के लिए कहा गया कि सॉल्व द दीज क्वेश्चंस, ट्राई इट योरसेल्फ। तो नंबर 1 क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम मीन्स एंगल्स। यहाँ पर आपके पास जो गिवन है वो एक एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको मार्क किया गया है कि इस टाइप की फिगर्स को जब आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में आप यहाँ देख रहे हैं कि एक सर्कल है। सर्कल के आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की गई है। उस टेंजेंट के द्वारा आपके पास जो एंगल यहाँ बन रहा है वो एम है और यहाँ पर एंगल है 3m। बट आप मालूम है कि ये दोनों टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होती हैं और यहाँ मार्क किया गया है कि पॉइंट ए बी सी डी, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी पॉइंट है जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि वी नो दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट। कोई भी रेडियस है कांटेक्ट पॉइंट पर है और वो वहां से टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है तो वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी। यदि आप इन फिगर देखेंगे, ऑलरेडी आपके 3 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन थे कि कितने हाउ मेनी नंबर ऑफ टेंजेंट टू कॉन्टेक्ट पॉइंट इज 1 एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल। तो ये तीनों बेसिक पॉइंट डिस्कस किए, यहाँ उनको यूज करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो इन ए क्वाड्रिलेटरल या कह सकते हैं कि A, B, C, D is a quadrilateral as यहाँ एंगल हम मार्क करेंगे कि एंगल M हम मार्क कर लेंगे AM प्लस एंगल दिस, ये आपकी प्रीवियस नॉलेज में आप मार्क कर रहे हैं कि एंगल आपको गिवन है कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री ईच। और ये मार्क कर रखा m एंड 3m, यहाँ पर आपको मार्क किया है दैट m प्लस ये आप ले लें 3m प्लस ये एंगल आप ले लेंगे 90 डिग्री प्लस अगेन 90 डिग्री और आल्सो 360 डिग्री बिकॉज सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। आपको मालूम है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम 360 होता है। तो आप 4 एंगल्स का सम यहाँ दिखा दें। we know that this angle ADC is 90 degree, ABC is also 90 degree and both A and C is M and 3M respectively। आप इसमें क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम निकाल रहे हैं तो यहाँ आपके पास क्या होगा, दिस 4M इक्वल टू 360
minus sum of both 180 also 180 degree. तो एम एस एम 180 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये आपके पास एंगल जो है एम की वैल्यू 45 डिग्री आएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपको कहा है कि इन फिगर जे इज द सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिर एक फिगर बनाई गई है और कहा है कि इसका जो सेंटर है वो जे है और यहाँ जो टेंजेंट है उनकी लेंथ, यहाँ हम कह दें ए बी सी, ये लेंथ x प्लस 10 है और ये 2x माइनस 1 है। आपको मालूम है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ए बी इक्वल टू ए सी होगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, आप यहां इसका लॉजिक बता सकते हैं। देन ए बी इज x प्लस 10 और ए सी इज 2x माइनस 1, देन एम्प्लाइज दैट ये 2x सेम साइड ले लें, x वेरिएबल और 1 को इधर शिफ्ट कर दें तो 10 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो वैल्यू ऑफ x इज 11 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल थी इसलिए x की वैल्यू 11 आ गई। थर्ड क्वेश्चन में आपको कहा गया है द टू टेंजेंट मेक एंगल 120 degree with each other are drawn to the circle of radius 6 cm. Show that the length of tangent is 2 root 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा गया है कि एक सर्कल है, सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, एज वन दिस एंड अदर इज दिस। ये एंगल आपको गिवन है, ये एंगल 120 है। यदि आप इसको मार्क कर दें एज ए बी सी ओ, तो आपको मालूम है कि एंगल बी ए सी 120 डिग्री है। आपको प्रीवियस नॉलेज रिकॉल कराना जरूरी है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं और जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल बी ए ओ इक्वल टू हाफ ऑफ 120, हाफ ऑफ 120 मीन्स 60 डिग्री। मीन्स ये एंगल आपके पास 60 डिग्री है। ओ बी आल्सो ओ ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आपको गिवन है। रेडियस ऑफ सर्कल 6 सेंटीमीटर गिवन है। आप रेडियस को यूज करें, एंगल यूज करें तो लेंथ ऑफ ए बी फाइंड कर सकते हैं। लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी आर इक्वल बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल OBA, then OB upon AB equal to tan theta। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को यूज कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आपके पास 8th चैप्टर में आपको बताया था कि tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और यहाँ आप यदि यूज करेंगे तो आपके पास OB इज 6, AB फाइंड आउट करना है और tan में आप यहाँ पर आपका एंगल है 60 डिग्री और इसको यूज करेंगे तो ये आएगा 6 अपॉन ए बी इक्वल टू √3। देन एम्प्लाइज यदि आप ए बी को फाइंड आउट करेंगे तो ए बी इक्वल टू होगा 6 अपॉन √3। यहाँ इसको रेसाइज कर दें तो आपके पास क्या होगा 6 √3 अपॉन 3। देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू 2 √3 सेंटीमीटर होगा। मीन्स इसको आप कह सकते हैं लेंथ, देयरफॉर लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू ए बी आल्सो 2 √3 सेंटीमीटर। तो यही आपको प्रूव भी करना है। लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको 2 √3 प्रूफ करना था। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, ए सर्कल टच ए साइड ई एफ ऑफ ट्रायंगल DEF at point P and touches sides DE and DF at Q and R respectively when produced. Show that DQ equal to half of perimeter of triangle DEF। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा है
कि आपके पास एक ऐसी फिगर है और इसमें आपके पास एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल इस टाइप में है और कहा है ये डी ई और एफ ट्रायंगल। डी ई एफ ट्रायंगल में ये पॉइंट पी पर कांटेक्ट करती है, यहाँ ये क्यू पर कांटेक्ट करती है और ये आर पर करती है, टच करती है। आपको प्रूफ करना है कि डी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। डी ई एफ ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो डी क्यू का, ट्रायंगल का पेरीमीटर का हाफ डी क्यू के इक्वल है। आप प्रीवियस नॉलेज को देखिए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट एज डी क्यू आल्सो डी आर, ई क्यू इक्वल टू ई पी एंड एफ पी इक्वल टू पी आर, एफ पी इक्वल टू एफ आर। ये प्रीवियस नॉलेज है। प्रीवियस नॉलेज कौन सी है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो ये सारी टेंजेंट है, डी क्यू डी आर टेंजेंट है, ई क्यू ई पी टेंजेंट है, एफ पी और एफ आर भी टेंजेंट है, तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। बट यदि आप देखेंगे कि जब दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है तो यहाँ आप क्या करेंगे कि डी क्यू का सम करें, डी क्यू प्लस डी आर किसके इक्वलेंट है, क्योंकि डी क्यू और डी आर तो दोनों इक्वल है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी क्यू प्लस डी क्यू लिख दे और इसको लिखेंगे टू डी क्यू, इस तरह से। बट टू डी क्यू को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि डी क्यू क्या है, डी क्यू इज दिस लेंथ, तो डी क्यू इज डी ई प्लस ई क्यू एंड ऑल्सो डी आर इज डी एफ प्लस एफ आर। आप देखेंगे कि डी ई तो एज इट रहने दीजिए क्योंकि इट इज पार्ट्स ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, डी एफ आल्सो साइड ऑफ ट्रायंगल, बट ई क्यू को आप रिप्लेस करेंगे, ई क्यू इज इक्वल टू ई पी बिकॉज ई क्यू इज इक्वल टू ई पी, और एफ आर एफ पी इज इक्वल टू एफ आर, यहां लिखेंगे एफ आर इक्वल टू एफ पी। अब ये देखेंगे ये पार्ट्स क्या है, इट इज डी ई प्लस डी एफ प्लस ई एफ मीन्स इट इज ए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो यहां लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, और ये क्या है, इट इज टू डी क्यू, तो डी क्यू इज हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, और यही आपको प्रूफ करना है। मीन्स लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, या अदर वे यू कह सकते हैं आप कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज आल्सो इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। इस टाइप से आपके पास यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके बुक में और आपके पास अवेलेबल हैं, उनको आप सबको कर सकते हैं। थैंक यू।